यह दिन भगवान विष्णु और देव के देव महादेव के समर्पित है। मानता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने पर साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शिव की कृपा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की कथा के अनुसार वैकुंठ चतुर्थी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को चक्र प्रदान किया था। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को स्थान प्राप्त हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे आप सब अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू ब्लॉग के साथ मैं शुरू करती हूँ। आज बताने वाली हूँ मैं पूजा, वैकुंठ चतुर्थी पूजा के बारे में, जो कैसे आपको करनी है, इनके कब समय है पूजा करने की, वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ और पूजा कर कर मैं दिखाऊंगी मैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं पीले वस्त्र बिछा दी हूँ, पीले कपड़े। तो एक चौकी पर आपको इस तरह से बिछा लेनी है। यहाँ अष्टदल बना लेनी है। अगर अष्टदल नहीं बनाने आता तो सिंपल आप चावल रख के कलश स्थापना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अष्टदल छोटी सी बनाई हूँ। विष्णु हरि की पूजा कर रहे हैं, महादेव की पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर छोटी सी आपको एक वो कलश स्थापन करनी है। कलश पर मैंने यहाँ स्वास्तिक बना ली है और बंधन बांध ली है, मौली। तो मौली सब कुछ बांध लिया है। यहाँ सिक्के, कमल कट्टे, सुपारी और हल्दी के गांठ सब कुछ डाल लेने हैं। थोड़ी सी अक्षत डालनी है, पुष्प डालनी है। सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ कलश स्थापित कर लेनी है। थोड़ी सी कुमकुम डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप आम के पत्ते भी रख सकते हैं। मैं यहाँ 100 के पत्ते पर बिंदी भी लगा ली हूँ। इस तरह से अच्छे से सरिया लेना है। इसी पर जो है अनाज की आपको रखनी है, चावल या गेहूँ की आप रख सकते हैं कलश बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने कटोरी में रख ली है। इसी पर दीपक जो है प्रज्वलित करूँगी। हरि विष्णु की फ़ोटो है तो फ़ोटो रख लीजिए, या प्रतिमा है तो उन्हें भी रख के पूजा कर सकते हैं। यहाँ मैं हरि विष्णु और महादेव की फ़ोटो रखकर यहाँ पूजा कर रही हूँ। साथ में पार्वती हैं। अगर अकेले भी है महादेव की फ़ोटो तो उनसे भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ हरि विष्णु जी की फ़ोटो है। तो मैंने दीपक को रख दिया है। दीपक प्रज्वलित कर देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले आह्वान अग्नि देवता को जो है, वरुण देवता को किया जाता है। इसी में कलश देवता ये जो है सब भगवान जो है विराजमान हो जाते हैं। सब भगवान जो है आगमन हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब जो है भगवान हरि विष्णु जी को यहाँ चंदन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ रोरी का प्रयोग नहीं करेंगे। और महादेव को भी चंदन लगाएंगे, क्योंकि उनको भी रोरी नहीं लगती है। साथ में गणपति बप्पा भी है साथ में, और कार्तिक भगवान भी हैं, तो सबको चंदन ही लगाएंगे। माँ पार्वती को सिंदूर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ मैंने पीले चंदन लगाए हैं महादेव और हरि विष्णु जी को, और माता पार्वती को मैंने सिंदूर लगाया है। सबको यहाँ लगा लेंगे। सब जितने भी फोटो में हैं सबको लगाएंगे यहाँ पीले चंदन, और मौली वस्त्र रूपी यहाँ अर्पण करेंगे महादेव को। हरि विष्णु जी को भी मौली वस्त्र रूपी अर्पण करेंगे। मौली वस्त्र चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ाएंगे, गेंदे के पुष्प चढ़ाएंगे। अगर कनैल के हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। पीले पुष्प जो है हरि विष्णु की काफ़ी पसंद रहती है, और महादेव को सफ़ेद पुष्प ज़्यादा पसंद रहती है। और माता पार्वती को अगर उड़हल के हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं गेंदे के पुष्प चढ़ा दी हूँ, और कलश के पास भी मैं अच्छे से यहाँ सजा दी हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आप चाहें तो नहीं भी जला सकते हैं, क्योंकि आपका कलश पर दीपक जल रहा है। मैं चावल रखकर यहाँ थोड़ी सी हरि विष्णु के सामने एक दीपक और प्रज्वलित किए हूँ, और महादेव के लिए सफ़ेद पुष्प चढ़ाया है। माता पार्वती के लिए अड़हुल का फूल चढ़ाया यहाँ। और मैंने ये भोग में बनाया खीर, क्योंकि हरि विष्णु का पूजा कर रहे हैं तो खीर आप भोग लगा सकते हैं यहाँ। और इस दिन जो है खिचड़ी भी बनती है, तो खिचड़ी का भी भोग लगाएं। अगर बसंत ऋतु आपको फल मिलते हैं तो फल का भोग लगाएं। और यहाँ आंवले की ज़रूर भोग लगाएं, क्योंकि हरि विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं वैकुंठ चतुर्थी के, तो वहाँ आपके आंवले की जरूर। तो यहाँ भोग लगाने के बाद अलग से मैं फिर से जो है तुलसी दल लगा रही हूँ। खीर में तुलसी दल डालकर ही भोग लगाई हरि विष्णु जी को, क्योंकि हरि विष्णु की तुलसी दल काफ़ी पसंद है। यहाँ मैं तिल चढ़ा रही हूँ। तिल आपको सब पर चढ़ा देना है, कलश पर, फोटो पे, भगवान हरि विष्णु और महादेव पे। और तिल का भी भोग लगाएं, कुछ दक्षिणा भी लगाएं। तो यहाँ मैं दक्षिणा चढ़ा दी हूँ। सफ़ेद जनेऊ है तो सफ़ेद जनेऊ भी यहाँ लगा दें, महादेव के सामने रख दें। तो सब कुछ पूजा होने के बाद हम आप करेंगे आरती। उसके पहले बेलपत्र भी चढ़ाया, क्योंकि आपके पास बेलपत्र है तो आज के दिन बेलपत्र भी जो है महादेव को लगाया जाता है। यहाँ मैं महादेव के लिए खिचड़ी बनाई है, इसमें जो है बेलपत्र का भी भोग लगाया है साथ में। और ये 14 दीपक होती है ना, मध्यम रात में जो है लगाया जाता है। सिर्फ आपको यहाँ मैं बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें भी जो है तो सफ़ेद तिल मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो आपको दीपक कब करना है, दीपक आपको मध्यम रात में जो है घर के हर कोने कोने में जो है आपको रख देनी है। अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर भी जा सकते हैं, मगर जो है मध्यम रात में जो है कहाँ जाएंगे तो आपको घर में ही हर जगह जो है रख देनी है ऐसे। तो 14 दीपक के बारे में मैंने बता दी कि आपको कहाँ कहाँ जला देनी है।
तो यहाँ मैंने कपूर की आरती कर रही हूँ। आपको जगदीश की आरती करनी है, हरि विष्णु की आरती करनी है, महादेव की आरती कर लेनी है और गणपति की आरती कर लेनी है। तो मैंने सारे भगवान को आरती कर ली है कपूर से, क्योंकि घी का दीपक मैंने यहाँ प्रज्वलित किया है, तो कपूर का आरती आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने सबको आरती कर दी है। जो भी आपको आरती आती है, तो यहाँ देखिए 14 दीपक जो है मैंने प्रज्वलित कर ली है। आपको दीपक जो है मध्यम रात में ही प्रज्वलित करना है। अभी मैं करके आपको बता रही हूँ। आपका समय कब है बैंकुट चतुर्थी पूजा करने की, वो भी सब कुछ मैं बताऊंगी। तो आपको पूजा करनी है शाम ढलने के बाद। शाम ढलने के बाद नहीं कर सकते हैं तो मध्य रात में करिएगा तो अधिक उत्तम रहेगी। तो जब भी पूजा बैंकुट चतुर्थी की पूजा होती है, हरि विष्णु और महादेव की मिलन होती है, तो मध्य रात में ही जो है 14 दीपों की दान की पुण्य और प्राप्ति की फल मिलती है। तो मध्य रात में कोशिश करें कि पूजा करें, या तो शाम ढलने के बाद ही पूजा करें हरि विष्णु और महादेव की। इससे आपको पुण्य प्राप्ति होती है और फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, बैंकुट धाम की प्राप्ति होती है। आई होप आज की आपको अगर मेरी पूजा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।